गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज समद्विबाहु त्रिभुज पर बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में दिया जाएगा, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो आपको बताया जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर बताया जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप लोग तो जानते ही जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट b इंटू h। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला से हम इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ऊंचाई कैसे निकलता है और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए आज हम लोग सीखेंगे। आज तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हो। इस त्रिभुज में देखते हैं AB और AC भुजा जो है बराबर है। और वैसे भी इसमें देखिए कि समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। क्या हो गया? बराबर दो भुजा। जिस त्रिभुज की सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर होगा वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए हम अब इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाले हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है। ऊंचाई मतलब क्या हो गया? यही आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज का ये आपका हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, यही ना होगा ऊंचाई, तो इसको हम मान लेते हैं D मान लेते हैं। ये आपका ऊंचाई हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा को हम क्या करते हैं, ये A और A कर लेते हैं। दो भुजा कर लिए A, और इस पे देखिए ये जो क्या ये लंब डाले जो कि ऊंचाई का काम कर रहा है, ये आधार हो जाता है। तो आधार को मान लेते हैं, पूरे को मान लेते हैं हम क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम B मान लेंगे, माने यहाँ से यहाँ तक B हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं तो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, तो पूरे के पूरे B है, तो ये क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा, आपका B/2 हो जाएगा, और ये भी आपका B/2 हो जाएगा। ये बातों को जानना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लंब डाले हैं तो क्या हो गया? ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम इसमें कह सकते हैं ADB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा है AB जो कि इस त्रिभुज के लिए कर्ण हुआ, और AD हो गया ऊंचाई, AD हो गया लंब हो गया, और AD हमको निकालना भी है जो कि लंब ही इस त्रिभुज का क्या होगा? ऊंचाई होगा। कैसे होगा? तो क्या करेंगे कि हम लंब निकाल लेंगे। लंब तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाते हैं ना। तो कैसे? देखिए यहाँ पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए नहीं, ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो कैसे निकलेगा? AD ही तो क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। और AD क्या है? AD लंब है। तो लंब बराबर कौन सा त्रिभुज में, ये कौन सा त्रिभुज में कह लें तो ADB में, चाहे ABD में, यही ना। AD बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर। क्या चीज में से? कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा? A है तो A स्क्वायर लिख दिया, माइनस आधार है B/2 तो B/2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और जो AD का जो मान निकलेगा वही
समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा और वही ऊंचाई का समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होगा। तो देखिए कैसे, ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर b/2 का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 दूना 4 ये भी हो जाएगा। अब क्या करना है, आसान है, 4 लघुत्तम हो जाएगा इसका, ये भिन्न का जोड़ हो गया तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस कितना b²। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए ये रूट से ऊपर वाला नहीं निकलने वाला है तो ऐसे ही लिख देंगे 4a² माइनस का b², रूट लगाएंगे, अब बट्टा में 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 तो आएगा ना, तो कितना आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू 4a² माइनस का b² और 2 तो यहीं पे लिख लिए। तो ये आपका D यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला हुआ 1/2 इंटू 4a² माइनस b² का रूट अंडर, ये रूट लगाएंगे, एक ठीक से लिख देते हैं, गुना रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये आपका फाइनल समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला रहा 1/2 इंटू 4a² रूट अंडर 4a² माइनस b²। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए फिर यहाँ पर है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 गुना क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई होगा, ये फॉर्मूला होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या का फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बराबर निकालेंगे 1/2 गुने आधार तो पूरा b है तो b लिखेंगे, ऊंचाई निकाल लिए यहाँ से, ऊंचाई निकालिए, यहाँ से निकाले ना ऊंचाई, यहाँ से क्या निकाले 1/2 इंटू 4a² माइनस b² का रूट अंडर, और इस पूरे को मिला के लिख सकते हैं हम b। देखिए यहाँ पर b ऊपर में जाएगा 1 है तो b ऊपर में आया तो b/4 है ना, इंटू क्या हो जाएगा ये आया ना 4a² माइनस b² का रूट अंडर। ये आपका फाइनल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो गया b/4 इंटू 4a² माइनस b², जहाँ a जो होता है वह बराबर भुजा होता है और b जो होता है वह बेस होता है। इसमें भी ऊंचाई निकालने हैं, इसमें भी a होगा बराबर भुजा और b हो जाएगा बेस। तो ये दोनों फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन बनाने के प्रक्रम में आपको बहुत ही काम आएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।